तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तो कर ही लिए थे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जिसमें 10 गो सवाल है प्रूफ करने वाला, उसमें 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग 5 से लेकर के 10 तक कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो 5वां सवाल है ना, वो बच्चा लोग को टफ लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये है बहुत आसान। थोड़ा सा एक जगह ध्यान रखना पड़ता है। बाद बाकी ये जो 10 सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से कोई एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक देखते हैं। तो पहला यानी कि 5वां जो क्वेश्चन है, आज का पहला सवाल और एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। cos a माइनस साइन a प्लस 1, इसके बट्टा में है cos a प्लस साइन a माइनस 1, इसको बराबर करना है cosec a प्लस cot a। तो देखिए, तो LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS cos a माइनस साइन a प्लस 1, नीचे में है cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब यहाँ पे एक ना निर्देश दिया हुआ था। निर्देश ये दिया हुआ था कि फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं cosec को लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम दे देते हैं भाग साइन से, साइन a से अंश तथा हर दोनों में भाग देने पर। तो अंश और हर दोनों में जो है साइन ए से भाग देंगे। थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा आवाज़ जो है, आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, साइन ए से जब हम इसमें भाग देंगे तो कॉस बटा साइन कॉट ए, साइन से साइन ख़त्म, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 बटा साइन का मतलब कोसेक है, हो जाएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए, साइन में अगर साइन से भाग देंगे तो एक बार हो गया, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कोसेक है। अब यहाँ से ही एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर हम इसको ऐसा कर दें, एक चीज़ ऐसा लिख दें कि कोसेक ए है ना प्लस में, अब फिर प्लस में क्या कर दें कॉट ए, माइनस में है 1 तो माइनस में 1, बस इतना ही चीज़ करना था और कुछ नहीं। बाद बाकी इसको ऐसा ही रहने देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक के जगह पे, यानी कि देखिए हम आपको बता रहे हैं कॉट ए प्लस 1, नीचे में कोसेक है। हम एक के जगह पे क्या कर सकते हैं, एक के जगह पे हम ना ऐसा जानते हैं, चूँकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस इतना किए कि एक के जगह पे पहले क्या लिखे थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे दोनों में है तो हम ले लेंगे कॉमन, कोसेक ए प्लस कॉट ए ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इतना बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट। तो कोसेक ए अगर बाहर आएगा तो ये तो माइनस में कोसेक ए होगा, फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और हो जाएगा कॉट ए। नीचे में भी बचेगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला चीज़ और ऊपर वाला चीज़ ये दोनों सेम है। यहाँ पे है ना 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, कोसेक माइनस में, कोसेक माइनस में, कॉट प्लस में, कॉट प्लस में। तो ये जो है इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो आपका RHS, ठीक है। इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS, हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 6 नंबर तो बहुत आसान है। 6 नंबर में है LHS हमारे पास है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो LHS से ही चलेंगे, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। क्या करें,
अगर हम 1 प्लस, इसको तो ऐसे कहते हैं परिमयकरण, बट यहाँ पे अगर हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे गुना कर देंगे तो कुछ जो है ये सवाल सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल होगा? क्योंकि नीचे में ना 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर जो है सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए भी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए पूरे का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में। तो अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। फिर इसको अलग कर सकते हैं, तो अलग करेंगे तो 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है। 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक ए, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन ए, तो ये हो गया RHS। तो लिख देंगे लास्ट में LHS बराबर RHS। हाँ, 7 नंबर सवाल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें भी हम लोग LHS से चलेंगे। LHS हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर में एक गो साइन ले लेंगे, ऊपर में एगो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 गो था ना तो एगो बाहर आ गया तो 2 गो बचेगा। नीचे में ले लेंगे कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 गो कॉस था तो एगो बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 1। अब ध्यान से देखिए साइन बट्टा कॉस तो होता है टेन थीटा, और अगर हम यहाँ पे बोलें कि ये दोनों बराबर है तो काट देंगे, लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, तो क्या करेंगे या तो ऊपर वाला साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे या नीचे वाला कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम नीचे में काम कर लेते हैं, तो ऊपर वाला को रहने दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर को साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख दिए। अब देखिए टेन थीटा इंटू यहाँ पे है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे में। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ गया टेन थीटा, तो ये हमारा क्या है RHS है, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे कि अगर 11th का बच्चा इसको तुरंत बना देगा, क्योंकि ये जो दोनों फार्मूला है ना ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा का, लेकिन हम लोग को अभी cos 2 थीटा का फार्मूला पता नहीं था तो हम इसको सॉल्व करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 7 नंबर सवाल है ये बहुत आसान है, ठीक है। तो LHS से चलेंगे तो फाइनली हमारा RHS आ जाएगा। तो LHS क्या है जी, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और रिजल्ट लाना है टेन और कॉट के रूप में, और क्वेश्चन में है कोसेक और सेक, तो सेक का टेन के साथ रिलेशन होता है और कोसेक का कॉट के साथ रिलेशन होता है, तो ये भी सवाल बन जाएगा। तोड़ेंगे इसको बढ़िया से, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2AB यानी 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक, प्लस यहाँ पे अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए, अब बी का मतलब सेक स्क्वायर ए, और 2AB मतलब 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ख़त्म। अब देखेंगे यहाँ से अगर हम एक साथ लेकर के आएंगे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिला करके हो जाएगा एक हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, प्लस साइन ए कोसेक है 1 होगा तो 2 गुना 1 लिख दिए इसको, फिर कॉस स्क्वायर ए पहले ही साइन स्क्वायर ए के साथ जुड़ चुका था,
अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बचा है। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर ए। तो यानी कि ये जो 1 + tan स्क्वायर ए ये सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखाएगा, प्लस कॉस ए और सेक ए को गुना करेंगे तो 1 होगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 2 × 1। तो ये नंबर वाला को जोड़ लेंगे, 1 1 2 2 2 एकम 2 2 2 4 हो गया, 4 1 5 5 2 7। यहाँ पे हो जाएगा 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही है RHS। यही क्या है आपका RHS है। प्लस में तो किसी को भी इधर उधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लिख देंगे LHS = RHS। फाइनली हो गया। हाँ, अब 9 नंबर का जो सवाल है इसमें हमको कह रहा है कि आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए, तो अगर हम LHS से चलेंगे, LHS हमारे पास क्या है? cosec a - sin a इंटू sec a - cos a। ठीक, cosec a को बताए थे 1/sin a लिख दीजिए, अब माइनस में sin a है तो sin a। फिर यहाँ पे sec a को क्या लिखना है जी? 1/cos, और cos है तो cos। सिंपल सा फंडा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम LCM लेंगे तो हो जाएगा sin a से sin a ख़त्म एक बार में, तो 1 - 1 से sin a, तो sin a ही होगा, तो sin a को sin a से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर a। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, 1 - cos स्क्वायर a बटा cos a। 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है? cos स्क्वायर a बटा sin a। फिर गुना करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए बटा cos ए। इसमें मेन जो चीज़ है ना, फॉर्मूला बेसिक काम करता है। ठीक है, तो 2 cos था, 1 cos ख़त्म, 2 sin था तो 1 sin ख़त्म। तो आंसर यानी कि हम इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आया sin a × cos a। अब RHS को भी यहीं सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उधर जो है पेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 1/tan a + cot a था, तो 1/tan a को हमेशा हम लिखना बताए हैं sin a बटा cos a, प्लस इसको लिखेंगे cos a बटा sin a। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/sin a cos a हो जाएगा, sin a और cos a इसका हो जाएगा LCM, cos से cos ख़त्म, sin बचेगा, sin को sin से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर a, फिर cos को cos से गुना कर देंगे तो cos स्क्वायर a। तो e हो जाएगा, e चल जाएगा ऊपर sin a × cos a, नीचा में बच जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को 1 से गुना करेंगे तो क्या फ़ायदा, ये दोनों मिला करके तो 1 होबे करता, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी ये इतना ही बच जाएगा sin a × cos a। और LHS को भी सॉल्व करने पर इतना ही आया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दया ये है कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक, अब बचा है 10वां क्वेश्चन। 10वां में इस तीनों पद को एक दूसरे के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो अगर हम 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a को, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है? sec स्क्वायर a, और ये होता है cosec स्क्वायर a। क्या होता है? cosec स्क्वायर a। ठीक, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, और इसको लिख देंगे 1/sin स्क्वायर a। फिर sin स्क्वायर a ऊपर चल जाएगा और नीचा में आ जाएगा cos स्क्वायर a, और ये किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर a के। यानी ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, बीच वाला पद से चलते हैं, देखेंगे लास्ट वाला पद के बराबर है कि नहीं है। तो ये क्या है? 1 - tan a बटा 1 - cot a पूरे का है स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब ठीक, अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखेंगे 1 - tan a को क्या लिखेंगे? sin a बटा cos a। ठीक, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस है ना, हाँ cos a बटा sin a, क्योंकि माइनस होगा तभी आंसर हो पाएगा। ठीक, पूरे का है स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम ऊपर वाला का LCM लेंगे तो ऊपर वाला का LCM हो जाएगा cos a, 1 से cos a में भाग देंगे तो cos a को 1 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा cos a माइनस cos से cos ख़त्म, फिर एक बार में, और 1 को sin a से गुना कर लेंगे। ठीक, फिर ई चल जाएगा गुना हो करके, sin a ऊपर
डायरेक्ट हम एलसीएम ले लिए और यहाँ पे एलसीएम लेते तो क्या होता है साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए डायरेक्ट हम ऊपर नीचे कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका है स्क्वायर, साइन ए बट्टा कॉस ए, ये तो tan हो जाएगा लेकिन ये दोनों कटेगा नहीं। अगर हम ऐसा करें कि इसको ऐसा रहने देंगे कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक, नीचे में ये कॉस ए है, आराम से इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये साइन ए को भी एकदम सुस्ती में छोड़ देते हैं, इसमें से ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो माइनस जैसा ही कॉमन लेंगे तो कॉस प्लस में हो जाएगा और साइन जो है वो माइनस में हो जाएगा। इतना तो कन्फर्म है कि समझ में आया होगा, इतना आया। अब ये हो जाएगा स्क्वायर। अब इन दोनों को आराम से छांट देंगे, मतलब काट देंगे, तो हमारे पास बचा है साइन ए और बट्टा कॉस ए, एगो माइनस, यानी कि माइनस में साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan ए, इसका था स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, tan ए का स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। इसका मतलब है ये तीनों पद आपस में क्या है, ये जो तीनों जो पद दिया हुआ था ये तीनों पद आपस में क्या है, बराबर है। हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है ना इससे रिलेटेड, यानी कि 8.4 में या कोई एग्जांपल अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। वैसे भी हम लोग सुबह में एक वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।